हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम सीख लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन एफ एक्स वाई डिफाइंड ऑन डोमेन डी इज सबसेट ऑफ R2 इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ फॉर ऑल लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो जो कि जीरो हो या ग्रेटर देन हो, उसके लिए एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा पावर एन एफ एक्स वाई। एन एक रियल नंबर हो, तो ये क्या कह रहा है, कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, एक्स वाई का कोई भी फंक्शन हो, एक्स को हम लैम्डा एक्स से, वाई को हम लैम्डा वाई से रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन बन जाएगा लैम्डा पावर एन एफ एक्स वाई बन जाएगा, जहाँ एन कोई रियल नंबर होगा। तो बोलेंगे कि ये फंक्शन जो होगा एक्स वाई का वो होमोजीनियस फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस पर एग्जांपल कर लेते हैं। जैसा कि कोई एग्जांपल इस तरह से है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि एक्स को लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपान में लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन हो जा रहा, तो बच जा रहा है एक्स प्लस वाई, और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जा रहा, बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा पावर -1 एक्स प्लस वाई अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री -1 का, इसका -1 डिग्री है। तो जैसे कि यहाँ के दिया है कि होमोजीनियस फंक्शन होगा n डिग्री का, तो यहाँ पर ये फंक्शन -1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाते हैं, नेक्स्ट लेते हैं उसको। अब इसके बाद हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पहला लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होगा, इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, जो कि एम वाई इज नॉन इक्वल टू एन एक्स होगा। अगर इक्वल हो जाता तो एग्जैक्ट हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है, एम वाई एन एक्स के इक्वल नहीं है। तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपान एक्स एम प्लस वाई एन। यम में एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और एन में वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपान एक्स एम प्लस वाई एन, ठीक है। फिर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन 1 में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा एग्जैक्ट, विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट है इसी पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर ही, कि अगर इस तरह से फंक्शन दिया हो f1 एक्स वाई, ठीक है, इंटू वाई डी एक्स प्लस में f2 एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, इस तरह से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 अपान एक्स एम माइनस वाई एन, ठीक है। कब वो ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि एक्स वाई का फंक्शन हो, ठीक है, लेकिन उसमें वाई कॉमन निकल रहा हो, ठीक है, तो हम कॉमन निकाल के देख लेंगे कि ये इस तरह से है कि नहीं, एक्स वाई का फंक्शन हो और वाई मल्टीप्लाई हो, यहाँ भी एक्स वाई का फंक्शन हो और एक्स से मल्टीप्लाई हो, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फार्मूला लग जाएगा। तो इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू ये हो जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन इन दोनों कॉन्सेप्ट पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दो क्वेश्चन लिया है हमने। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई
माइनस 2y² एक्स डी एक्स माइनस x³ माइनस 3x² y डी वाई। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट रहेगा तो तुरंत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जैक्ट चेक करते हैं। यम क्या है, x² y माइनस 2y² एक्स। यम y जब निकालेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 4y, और यन क्या है माइनस x³ प्लस 3x² y। यन एक्स हो जाएगा यन एक्स माइनस 3x² प्लस 6xy। ठीक है, तो यम वाई यन एक्स के इक्वल नहीं है, इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है जो कि, तो कैसे चेक करेंगे, x को हम लैम्डा x से रिप्लेस करेंगे, y को हम लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है लैम्डा पावर 3। ठीक है, लैम्डा पावर 3, यहाँ लैम्डा पावर 3 बन रहा, तो कॉमन हो जाएगा लैम्डा पावर 3। ठीक है, और यहाँ भी लैम्डा पावर 3 है तो अपान हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लैम्डा पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि 0 डिग्री का ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसके बाद हम उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके लिए हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया था 1/xm प्लस yn। ठीक है, यम में x से मल्टीप्लाई करो, यन में y से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे कि ये हो जाएगा 1/xm x³ y माइनस 2xy² प्लस ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में हो जाएगा x³ y और ये प्लस में हो जाएगा 3x² y², 3x² y²। ठीक है, और यहाँ में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x²। तो ये x³ कैंसिल हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1/x² y²। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² y² है, तो ये हो जाएगा x² से कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 1/y, और यहाँ से y² कैंसिल हो गया तो हो गया माइनस 2/x dx। प्लस में हो जाएगा ये x/y², x/y², और ये प्लस हो गया x² कैंसिल हो गया, बच गया 3/y dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट हो गया। तो इसमें हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इस वाले को टोटल इंटीग्रेट कर देते हैं, और इस वाले को इंटीग्रेट जब करते हैं तो ये फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, मतलब ये x वाला नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसके बाद 1/y इंटीग्रेशन में माइनस 2/x dx प्लस 3/y dy। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। सो इम्प्लाई ये हो जाएगा x/y हो गया माइनस 2ln x प्लस 3ln y इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई का कोई फंक्शन हो, ठीक है, एक्स वाई का कोई फंक्शन, उसमें y मल्टीप्लाई हो, और इस सेकंड फंक्शन में 1 - x y में x मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है xm माइनस yn। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हो जाएगा 1/, ये m क्या है y प्लस xy², तो हो जाएगा xy प्लस x² y² माइनस में हो जाएगा ये x है xy और ये हो गया प्लस x² y², xy कैंसिल हो गया, बच गया 1/2x² y²। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इक्वेशन में, जो कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है।
तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/2x² y², ये हो गया y प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx, ठीक है, और ये प्लस हो गया 1 माइनस एक्स माइनस x² y dy इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2x² y प्लस में ये हो गया 1/2x dx प्लस ये हो गया ये x² है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2x y² और ये माइनस हो गया x² से कैंसिल हो गया, तो 1/2y dy इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx वाले का टोटल इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2x² y प्लस में 1/2x, ये dx हो गया, ठीक है। और इसमें इस वाले को dy के साथ जो है तो उसमें हम फ्री फ्रॉम x रखते हैं, मतलब जिस टर्म में x नहीं है उसे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ y वाले को लिखेंगे। तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन में 1/2y dy इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो हो जाएगा माइनस 1/2xy, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 1/2 ln x माइनस 1/2 ln y इक्वल टू कांस्टेंट, यह सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसके बाद नोट्स क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स है। एवरी सेपरेबल फॉर्म इज रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। और दूसरा क्या है, एवरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। नाउ तीसरा है, सिंस एवरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सो देयर मस्ट एग्जिस्ट एंड एनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इट इज डिफाइंड एज फॉलोज, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई सेपरेबल फॉर्म है तो उसको हम एग्जैक्ट फॉर्म में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम रिड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछला क्वेश्चन ही किया है कि होमोजेनियस था उसको हम एग्जैक्ट में रिड्यूस कर दिए, ठीक है। और सेपरेबल फॉर्म है तो उसको हम एग्जैक्ट में रिड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा क्या है कि हर एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल होगा, कब होगा, इन एग्जैक्ट में होगा। देयर मस्ट बी एग्जिस्ट, कब होगा कि एग्जिस्ट करना चाहिए कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करना हो और डिफाइंड हो, तो हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट में रिड्यूस कर सकते हैं।